कमरे और राणा जी के कमरे का फासला बस कुछ गज का ही है। फिर भी इस फासले को तय करने में आपको कितने दिन लग गए थे गायत्री? और फिर से आज से हमारे अकेले का कुछ भी नहीं। हमारे सुख दुख दर्द और ये कमरा भी आधा आपका आधा हमारा। बात जहां शुरू हुई थी फिर से वहीं आ गई। मेरी चिंता मत करो स्वर्णा, मैं राणा जी के साथ न सही, उनके पास तो पता मेरे लिए बस वही काफी है। वाह, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी उम्मीद सिर्फ कम हुई है, टूटकर बिखरी नहीं। बड़ा विश्वास है ना तुम्हें अपने प्यार पर, प्यार की शक्ति पर, इसलिए अभी भी तुम्हारे मन में एक उम्मीद है कि तुम राणा जी को हमारा होने से रोक लोगी। पर ऐसा होगा नहीं। आज से ठीक 4 दिन बाद हमारा और राणा जी का विवाह होगा और उनके नाम के साथ हमारा नाम भी हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। रिश्ता जुड़ने से नाम नहीं जुड़ जाता। राधा और कृष्णा के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उनका नाम हमेशा राधा के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। क्या तेवर है। देखते हैं 4 दिन बाद जब राणा जी और हमारी शादी होगी, हमारे शादी की सेज सजेगी जिसे तुम सजाओगी, तब इस राधा के तेवर कैसे होंगे। बड़ा गुरूर है ना तुम्हें अपने प्यार पर। हम तुम्हारा एक गुरूर तोड़कर रहेंगे। तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक जैसे। ना वो प्रेम की शक्ति समझ सका था और ना तुम। प्यार छीनने का, पाने का नाम नहीं है। प्रेम में तो खोकर ही पाया जाता है, हार के ही जीता जाता है। पानी में चांद की परछाई पर पत्थर मारने से चांद टूट नहीं जाता। मेरे प्यार को तोड़ने की तुम्हारी कोशिश भी कुछ ऐसी ही है रागेश्वरी। मेरा प्रेम मेरे दिल में बसा है। तब तो मैं दिल भी तोड़ दूंगी और प्यार भी। आईना तोड़ने से चेहरा नहीं टूट जाता, उसके हर टुकड़े में एक चेहरा बन जाता है। जिस दिन तुम मेरा दिल तोड़ोगी ना, मेरे दिल के हर टुकड़े में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ राणा जी दिखेंगे। प्यार की डोर नाजुक होती है, कमजोर नहीं। प्यार की डोर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आग उसे जला ही देती है। जो जला दे वो डोर ही क्या, और जो जला ना दे वो आग ही क्या। कैसे लोग हैं गायत्री ये? कैसे करोगी इन लोगों का मुकाबला? दिल में दर्द हो तो हौसले भी कमजोर पड़ जाते हैं। नहीं स्वर्णा, मेरा हौसला कमजोर नहीं पड़ सकता, भले ही मेरा दिल कभी ना जुड़े। पर मेरे भगवान मुझे शक्ति देंगे कि मेरे पति के दिए हुए वचनों का मैं सम्मान रख सकूं। हम चाहते हैं वो हमारी हो, पर तन और मन दोनों से। पर इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए भाई? वही जो करने में तुम माहिर हो। मैं तेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई भाई, पर मैं तेरा बदला जरूर लूंगी। राणा जी और गायत्री दोनों खून के आंसू रोएंगे, ये मेरा वादा है।
अरे अंधेरे में बैठ के टिश्यू क्या बहा रही है? आज तो जश्न का दिन है। देखा तूने, हमारी एक चाल ने एक भिखारन को रानी बना दिया। आज तो ऐसा जश्न मना। कम पागल हो गई है क्या? शुक्र है वो निशाना चूक गया, वरना निशाना नहीं था वो, ये वार नहीं चेतावनी थी। और आइंदा मुझसे ऐसी बात करने की गुस्ताखी की तो निशाना हवा नहीं, तुम होगी। इस चींटी को ये सोने के पर हमारी बदौलत मिले हैं। बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है, तभी तो तू एक नागिन को चींटी समझ बैठी है। याद रखना, चींटी के काटने और नागिन के डसने से बड़े बड़े हाथी धाराशाही हो जाते हैं। आसमान में ऊंचा उड़ते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि सूरज के ज्यादा पास आ जाने से पंख जल जाते हैं। अच्छा, देखते हैं। पर मेरे पंख तो जले ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तू एक डूबता सूरज है। तुझे हो क्या गया है? हम आजाद हो गए हैं। हमारे भाई की मौत ने हमें आजाद कर दिया है। जब हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो दिल से हार का डर निकल जाता है। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं बुढ़िया। तू दूसरों की मौत में भी अपना फायदा ढूंढती है ना, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तेरे मोहरे ने खुद खिलाड़ी बनने का फैसला कर लिया है। इसीलिए अब मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश भी नहीं करना। हम तेरे साथ इसलिए थे क्योंकि हमें अपने भाई की मौत का बदला लेना था, राणा जी से और उनसे भी ज्यादा उस गायत्री से जिसने मेरे भाई को ठुकरा दिया। पर अब चाल पूरी हो चुकी है और चाल खत्म होने के बाद अपने मोहरों को फेंक देना मैंने तुझसे ही सीखा है। अब हम आमेरकोट की रानी हैं और मेरे कदमों में सबको झुकना होगा, तुझे भी। इस कठपुतली ने अब अपनी डोर अपने हाथों में ले ली है। समझ में आया बुढ़िया? तीर तो हमने निशाने पर ही मारा था, जाने कैसे हमारे पैरों में आ लगा। अब इस तीर को अपनी तरकश में वापस लाना होगा। सिंहासन का नशा जो इसके सर चढ़ के बोल रहा है, नहीं चढ़ाया था वो नशा, और वो नशा अब हम ही उतारेंगे, हम ही उतारेंगे। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। बचपन में सिर्फ सितारे हमारे दोस्त हुआ करते थे,
और मेरे दुश्मन। माँ कहा करती थी, सितारों में भाग्य लिखा रहता है, और मैं हमेशा अपना भाग्य बदलना चाहती थी। पर आप अपने भाग्य बदलने में सफल हुई हैं। याद जाती नहीं बितरे अब जिया जाए ना। मैं यहाँ तू वहाँ। आप यहाँ मत बैठिए, बिस्तर की बाई और मेरी है, आप उस तरफ जाकर बैठिए। बाई और आपकी है? वो क्या है ना, बचपन से मुझे आदत है खिड़की की ओर सोना। जब तक मैं चांद को नहीं देखती ना, मुझे नींद नहीं आती। हम आपसे फिर हार गए। बिस्तर की बाईं ओर आपकी हुई। तू आ गया खुशबू के झोंके की तरह, मेरी सांसें महका गया। और आप खिड़की से उस चांद को देखिए, सदा पास थे और हम इस चांद को देख लेंगे। हम सदा पास थे, अब तो है फासले दरमियां। मैं यहाँ तो वहाँ, जिंदगी है कहाँ। हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही महाराज, उस चुड़ैल को सौगात में हम इतने महंगे गहने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर राजमहल में रहना है तो राजा रानी दोनों को खुश रखना पड़ता है। अब देखो, 4 दिन में रागेश्वरी नई रानी बनने जा रही है इस महल की। देखा नहीं गायत्री का क्या हाल कर दिया है, कहीं हमें भी बाहर ना निकाल दे। सही कह रहे हैं आप महाराज, वक्त आने पर गधी को भी रानी बनाना पड़ता है। होने वाली नौकरानी जी को प्रणाम। हमारे कहने का मतलब है कि होने वाली रानी जी को प्रणाम। क्षमा कीजिए, इनकी जुबान कभी कभी फिसल जाती है। 4 दिन में जबान को संभालना सिखा दीजिए। 4 दिन में हम रानी बनने वाले हैं। अगर तब फिसली तो आप बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगी कोकिला जी। अब सुबह सुबह यहाँ कैसे? आप इस महल की नई बहू रानी बनने जा रही हैं, और बुजुर्गों का फर्ज है कि होने वाली बहू को कोई सौगात दे। अब ये सौगात होने वाली बहू के परिवार वालों को दिया जाता है, पर कीजिए। पर क्या? पर कुछ नहीं। हम तो बस यही कहने आए थे कि विवाह की तैयारियों के लिए अगर आपको मदद चाहिए तो हमें बता दीजिए। आपकी मदद करने में हमें बहुत प्रसन्नता होगी। महाराज, कहने भी गए और चुड़ैल मानी भी नहीं। रुकिए।
जी। आप हमारी मदद करना चाहते हैं ना? हे भगवान, जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है उस पर चलने की मुझे शक्ति देना और राणा जी को भी शक्ति देना। आपकी कृपा उन पर बनाए रखना। दर्द हो रहा है ना? याद रखिएगा गायत्री, इस दर्द को हमारी जिंदगी का पता आपने ही दिया है। सावरिया 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 सावरिया। ठहरो। एक पराये पुरुष को छूना, क्या यही आमिर कोर्ट की सभ्यता है? हाँ, पराया पुरुष। अब तुम राणा जी की पत्नी नहीं रही। अब ये तुम्हारे लिए पराये हैं। और वैसे भी एक बांदी को उसके राजा को छूने का अधिकार नहीं होता। ये सब आपके दरबार के नियम है और इस वक्त हम भगवान के दरबार में हैं। जहां राजा रंग अपना पराया सब बराबर होते हैं। वाह, अब बांदी के मुंह में जबान भी आ गई है। ये हमारे होने वाले पति हैं, किसी मंदिर का प्रसाद नहीं। राणा जी, आपने हमें वचन दिया है कि आप इससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। इस वचन की मर्यादा कहीं तोड़ी नहीं जा सकती, चाहे दरबार हो या मंदिर। दर्द को हमारी जिंदगी का पता मैंने दिया है। मैं भी दर्द सहूंगी। अगर होने वाली रानी की यही इच्छा है तो हम इस इच्छा का सम्मान करेंगे। क्या हुआ गायत्री? दिल जल रहा है? मंदिर में दिए को जलना ही पड़ता है, यही उसका भाग्य है। और अपने प्रभु की भक्ति में जलना सबसे बड़ा सुख होता है। होने वाली रानी कितनी भी बड़ी पुजारन क्यों ना हो, बिना जलते दिए की प्रभु की आरती कर ही नहीं सकती। राणा जी को टीका लगाइए। हमारे हाथों में तो राणा जी के नाम की मेहंदी लगी है। जिसे अधिकार है वो तिलक नहीं लगा सकता, और जो तिलक लगा सकता है उसके पास अधिकार ही नहीं है। हम बिना तिलक लगवाए ही दरबार में जा रहे हैं। रुकिए राणा जी। राणा जी, आप आज तक मंदिर से बिना टीका लगाए नहीं गए। मंदिर से सूना माथा लेकर जाना अपशकुन होता है। आपको टीका लगेगा, जरूर लगेगा।
रुको। हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं गायत्री। देविका, ये हमारे और राणा जी के विवाह का बुलावा है। इसे तो सभी मेहमानों के घर जा जाकर दोगी। कहिए राणा जी, क्या हमें ये करना है? हाँ गायत्री, इस दर्द का न्योता आप ही ने हमें दिया था।